हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये जुराब लेके आई हूँ। 5 और 6 नंबर के पैर के लिए ये जुराब लेके आई हूँ और 120 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। और जिनका भी हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है उनके लिए सिर्फ ये 5 नंबर वालों के लिए आएगी। 6 नंबर के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा रखिए। और बाकी छोटे साइज़ के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वहाँ फंदे बता दूँगी। और बनाने का तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाया है। तो देखिए 10 नंबर की सिलाई ली है मैंने और यहाँ पे वर्धमान की ब्लू वाली वूल ली है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर लगाऊंगी, आप चाहें किसी भी कलर की वूल से इसको बना सकते हैं। तो देखिए बची कुची ऊन से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डबल धागा कर लिया। आप चाहें सिंगल धागे के फंदे डाल लीजिए जैसे मेरे चैनल पे हैं, चाहे आप डबल से डाल लीजिए, वो आपका अपनी मर्जी है। जैसे मर्जी आप फंदे डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़े से फैंसी फंदे डाले हैं जो हमारे यहाँ पे गांठ लगा देंगे सबसे पहले इस तरह से, और एक और लगा देंगे ताकि ये खुले ना। तो यहाँ मैं 51 फंदे डालूंगी, मतलब एक फंदा ये हमारा हो जाएगा और 50 और डाल लूँगी, 50 फंदे और डाल लूँगी। तो फटाफट से देखिए कैसे डालने हैं। सबसे पहला फंदा ये बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा फंदा रखूँगी जो 51वां होगा। यहाँ पे सिंपल डाला, इस तरीके से किया, और यहाँ पे इस तरीके से बहुत बार फंदे बताए मैंने आप लोगों को। फिर सिंपल तरीके से बनाया और फिर ऐसे किया, धागा यहाँ रखा और इसको पीछे की तरफ से आगे की तरफ से लाके उतार देना है। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। सिंपल बनाया सबसे पहले और फिर ऐसे किया, यहाँ रखा और ये फंदा आगे की तरफ से सिलाई के पीछे की तरफ से उतार देना है, और ये इस तरह से। तो इस तरह से मैं 51 फंदे बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 51 फंदे डाल लिए, मतलब 50 और एक फंदा एक्स्ट्रा करके इस तरह से डाल लिए हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहला फंदा बनाइए चाहे उतारिए आप, वो आपकी अपनी मर्जी है। सीधा बनाऊँगी, फिर मैं एक फंदा उल्टा बनाऊँगी, फिर सीधा, फिर उल्टा, ऐसे करके मैंने बॉर्डर बनाना है अपना जुराब का। आप चाहे उल्टा उल्टा बनाइए चाहे सीधा उल्टा बनाइए। बॉर्डर का डिज़ाइन आप किसी भी मर्जी से, अपनी मर्जी से कैसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ कम से कम मैं 10 से 12 सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो देखिए जब मैं इसको सीधा उल्टा बनाती जाऊंगी तो लास्ट का फंदा हमारा ये वाला आएगा जो हम सीधा बुनेंगे। देखिए लास्ट का फंदा एक उल्टा आया, और ये फंदा जो हमने नोट बांधी थी इसको हम सीधा बना लेंगे आगे की तरफ से सिलाई डाल के ऐसे। तो हमारा इस तरफ भी सीधा आया, इस तरफ भी सीधा आया, सीधी तरफ से। अब देखिए उल्टी सिलाई में यही फंदा हमने उल्टा ऐसे उतारना है और धागा पीछे करके सीधा अगला फंदा बनाएंगे और फिर उल्टा, फिर सीधा, ऐसे ही करते जाएंगे। तो ये सिलाई में पहला उल्टा आएगा और लास्ट का भी उल्टा आएगा। तो बस यही 2 सिलाइयाँ हमने निकालते जाना और कम से कम 10 से 12 सिलाइयाँ बना लेनी है बॉर्डर के डिज़ाइन की। यहाँ पे 11 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। ये मेरी 11 सिलाइयाँ होगी सीधी तरफ से। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, जो ये हमारे 51 फंदे हैं इनको हमने अब उल्टा उल्टा बुन लेना है। और इसमें मैंने 4 फंदे और बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं जुराब में डिज़ाइन डालूंगी। तो मुझे यहाँ जो डिज़ाइन है मेरा, वो मेरा मैं पूरे फंदे करके डालूंगी। तो यहाँ से ऐसे फंदा उठा लिया और एक बढ़ाया, ऐसे ही करके हमने बीच बीच में 4 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो 55 फंदे हमारे जब तक हो जाएंगे, जब तक हमें इस तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे। उल्टा उल्टा बुनना है 12वीं सिलाई को आपने, और उसी में आपने फंदे बढ़ा लेने हैं। तो देखिए यहाँ से सीधी तरफ से इस तरह से उठा के फिर दूसरा बढ़ा लूँगी। तो उस तरफ से भी हमने 2 फंदे ऐसे बीच बीच में बढ़ा लेने हैं। तो देखिए लास्ट में इधर हमने एक फंदा और बढ़ा लिया, तो हमारे टोटल 4 फंदे बढ़ गए। और इस तरह से हमने उल्टा उल्टा बुन के इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो 12 सिलाइयों का डिज़ाइन, सॉरी, मैंने बॉर्डर डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 14, 16, 18, 20 जितनी आप सिलाई करना चाहें, बॉर्डर चौड़ा करना चाहें, आप उतना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल फंदे हमारे 55 फंदे हो गए, मतलब 55 फंदे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, देखिए मैं डिज़ाइन डालने से पहले यहाँ पे दूसरे कलर का धागा है जो, उसकी मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे सिलाई ली और आपने इस तरह से लगा लिया। ये लगा के आपने यहाँ पे धागा, यहाँ पे आपने गांठ लगा लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने इसको सीधा सीधा बुन लेना है। पूरी सिलाई को 55 फंदों को अपने सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुन ली। अब देखिए उल्टी तरफ से हमने पूरी सिलाई उल्टी बुन लेनी है। ये 2 सिलाइयाँ हम इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन डालना है, क्योंकि 2 सिलाइयाँ ये इस तरह से डाल के आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरह से खिल के आएगा।
तो उसका यही रीज़न है कि आपने बॉर्डर के बाद 2 सिलाइयाँ आपने इस तरह से डाल लेनी है। तो देखिए उल्टी सिलाई भी हमने बना के कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ जो हमने अलग डिज़ाइन की डालनी थी वो हमने डाल ली हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे डिज़ाइन डालना है, तो डिज़ाइन जो हमारा है वो 6 फंदों का प्लस करते जाना है और लास्ट में एक फंदा आना चाहिए। तो 6 का प्लस प्लस करते जाएंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो 6 का प्लस करेंगे तो आपके 54 और 54 में एक फंदा ऐड करेंगे 55। तो इस तरीके से बनाएंगे। तो पहली सिलाई देख लीजिए, 2 सिलाइयाँ ये डाल के फिर आपने डिज़ाइन को किस तरह से डालना है। पहला फंदा उतारा और ये वाले धागे से आपने दूसरा फंदा बनाया। 2 फंदे हमने ब्राउन कलर के बनाने हैं और 3 फंदे हमने रेड के बनाने हैं। स्टार्टिंग में 2 फंदे ब्राउन के, 3 रेड के, और अब 3 हमारे ब्राउन के और 3 हमारे रेड के। ये पूरी रो हमने इसी तरीके से करते जाना है। 3 ब्राउन 3 रेड, 3 ब्राउन 3 रेड, इस तरीके से पहली रो हम कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमारे 2 हैं तो लास्ट में भी 2 आएंगे। तो देखिए लास्ट में भी 3 हमारे रेड और 2 हमारे ब्राउन आए हैं। तो बिल्कुल ही सेट डिज़ाइन हो जाता है। 55 फंदों में आपने जब ये 6 का प्लस करते जाना है और लास्ट में एक रखेंगे तो आपके ये 9 डिज़ाइन आएंगे, मतलब 9 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आए देखिए इस तरह से। अब आपने उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई में क्या करना है, जो आपको जो कलर दिख रहा है वो आप कलर वही बुनेंगे। तो यहाँ पे उल्टी तरफ से हमने उल्टा उल्टा बुनना, बस कलर आपने वही लगाने हैं जो आपको दिख रहे हैं। रेड में रेड लगाना है और ब्राउन में ब्राउन लगाना है। तो देखिए दूसरी सिलाई हमारी ये है, सेम उसी तरीके से बनाएंगे, बस यहाँ से उल्टा बुनेंगे इसको। तो इस तरीके से हमारी ये दूसरी सिलाई हो जाएगी। और तीसरी सिलाई में भी सीधी तरफ से आपने जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। तो 3 सिलाइयाँ हमने सेम बनानी है इसी तरीके से। तो देखिए मैं इस तरह से बोल लूँगी 3 सिलाइयाँ। तो देखिए तीसरी सिलाई डाल रही हूँ मैं सीधी तरफ से और सेम पहली सिलाई जैसे डाल रही हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया। 3 हमारे रेड आएंगे और 3 हमारे ब्राउन आएंगे। बस स्टार्टिंग में हमारे जो ब्राउन थे 2 वो ब्राउन करने हैं और लास्ट में भी 2 ब्राउन आएंगे। तो ये तीसरी सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। ये देखिए 3 सिलाइयाँ आप गिन लीजिए, यहाँ से पता चल रहा है 3 सिलाइयाँ। अब देखिए चौथी सिलाई में आपने क्या करना है। चौथी सिलाई थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बताने जा रही हूँ। देखिए पहला फंदा हमने जैसे का जैसा उतार लिया। अब अगले 6 फंदों में मैं जो डिज़ाइन डालूंगी वही आपने रिपीट करना है। तो देखिए अगले 6 फंदों में सबसे पहला ये फंदा छोड़ देना है, इसको गिनना छोड़ देंगे। पहला रेड बनाएंगे और अगले 3 ब्राउन बनाएंगे और 4 हो गए। तो एक अगला रेड बनाएंगे और एक ब्राउन बनाएंगे। तो यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ये फंदा छोड़ के एक रेड 3 ब्राउन, एक रेड एक ब्राउन, यही पूरी लाइन में हमें रिपीट करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब एक रेड बनाएंगे, यही सेम यहाँ से ये छोड़ के यही रिपीट करेंगे ये 6 फंदे। एक रेड 3 ब्राउन और एक रेड एक हमारा ब्राउन। तो बस यही रिपीट करती जाऊंगी पूरी रो में। तो देखिए लास्ट में भी हमने अब 3 ब्राउन डालने हैं, बनाने हैं, और एक रेड बनाना है और एक लास्ट का ब्राउन बनाएंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट होगी। तो ध्यान से देख लीजिए, आपको 6 जो मैंने लाइनें बताई वही आपने रिपीट करनी, इस तरह से आपका पैटर्न आएगा। अब देखिए 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में आपने यहाँ पे सबसे पहला फंदा रेड करेंगे, यहाँ पे रेड करेंगे 5वीं सिलाई में, और अगले 2 फंदे हम ब्राउन करेंगे 5वीं सिलाई में। ये देखिए अब पूरी रो में आपने यही करना, एक रेड और 2 ब्राउन। 5वीं सिलाई पूरी इस तरह से करेंगे, एक रेड और 2 ब्राउन, बस यही रिपीट करते जाएंगे। अब तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 ब्राउन और एक रेड आया। ये देखिए पूरी रो में जो हमने रिपीट किया था वही आया। सेम यहाँ भी रेड है और वहाँ भी रेड है। तो 5 सिलाई हमारी ये बन गई। अब छठी सिलाई देख लीजिए। 6वीं सिलाई में हमारा जो ये रेड है इसको हम ब्राउन बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा ब्राउन बनाएंगे, अगला हम रेड बनाएंगे और अगले 3 फंदे हमने यहाँ पे ब्राउन बनाने हैं। ये देखिए,
और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये सिलाई हमारी चौथी सिलाई जैसे सेम बनेगी। जो छठी सिलाई है हमारी, छवीं सिलाई है, वो चौथी सिलाई की बिल्कुल कॉपी है। ये पहला फंदा हमने ब्राउन बनाया, रेड बनाया, फिर 3 ब्राउन, इस तरीके से ये फंदा छोड़ के आपने, देखिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये 6 फंदे आप गिन लीजिए, ये फंदा छोड़ के आपने इस 6 में जो डिज़ाइन जो आपने डाला है वही आपने बार बार रिपीट करना है। एक फंदा रेड, 3 ब्राउन, एक रेड, एक ब्राउन। देखिए लास्ट में भी हमने एक रेड बनाना है, इसको ब्राउन को जो ये रेड बनाया और इसको ब्राउन बनाना है। तो सेम आप चौथी सिलाई रिपीट कीजिए तो आपकी ये छठी सिलाई तैयार हो जाएगी बन के। ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, चौथी और छठी सिलाई सेम है। अब देखिए सातवीं सिलाई और सातवीं सिलाई हमारी सेम, जो हमारी पहली सिलाई थी, 2 ब्राउन बनेंगे, 3 रेड बनेंगे और फिर 3 ब्राउन बनेंगे। स्टार्टिंग में हमारे ब्राउन 2 आएंगे और बाकी पूरी सिलाई में 3 ब्राउन, 3 रेड, 3 ब्राउन, 3 रेड आएंगे। जो हमारे स्टार्टिंग के फंदे हैं वो 2 आएंगे सिर्फ ब्राउन, बाकी पूरी लाइन में आपने ये 3 रेड, 3 ब्राउन ये करते जाना है। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 रेड और 2 ब्राउन बनाने हैं। तो सेम आपकी पहली सिलाई जैसे सातवीं सिलाई है। और अब देखिए आठवीं सिलाई भी आपने सेम उल्टी तरफ से, ये जो 2 ब्राउन है 2 ब्राउन ही बनाएंगे, 3 रेड है 3 ही बनाएंगे, बस उल्टा उल्टा बुनना है इनको। और नौवीं सिलाई भी आपने सेम पहली सिलाई जैसे ही बुनना है। तो आप समझ गए होंगे ये 3 सिलाइयाँ हमारी सेम रिपीट पहली, दूसरी, तीसरी की तरह होंगी। तो ये मैं बना लेती हूँ। अब देखिए जो कलर जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। देखिए जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। 9 सिलाइयाँ हमारी, आठवीं सिलाई है, नौवीं भी वैसे ही डलेगी, बनेगी। ये नौवीं सिलाई है हमारी, तो ये नौवीं सिलाई मैं सेम उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे हमारी पहली और दूसरी बनी है। ये देखिए लास्ट में भी 2 फंदे ब्राउन आ जाएंगे और ये पूरी रो देखिए। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, सिर्फ बीच की 3 सिलाइयाँ जो आप अलग बनाते हो, बाकी 4 सिलाइयाँ यहाँ, सॉरी 6 सिलाइयाँ यहाँ सेम है। और इस तरह से हमारा 9 सिलाइयों का पैटर्न ये कंप्लीट हो जाता है। और अब 10वीं सिलाई में हमने क्या करना है, 10वीं सिलाई हम पूरी ब्राउन कलर से बनाएंगे। ब्राउन कलर को हम उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। और जो हमारा रेड कलर इस तरफ है उसको हमने क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। उसको आपने देखिए इस तरह से थोड़ा सा खींच के यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, क्योंकि ये फंदा ढीला है, और इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो ये रखने से हमारा धागा उस तरफ चला जाएगा। इस तरह से हमने उल्टा उल्टा ब्राउन से बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से ये बनाएंगे और फिर हमने 5-4 फंदों के बाद इसको धागे को ऊपर से इस तरह से पलटते हुए जाना ताकि ये साथ साथ चले। तो मैं बना, तो देखिए लास्ट में भी हमने इसको धागे को इसके ऊपर रख के और यहाँ पे इसको पास ले आना है, कोने पे ले आएंगे। और ये हमारा 10वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। अब आपने क्या करना है, इसी ब्राउन कलर से 4 सिलाइयाँ और सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी बना के 4 सिलाइयों के बाद फिर इसको रिपीट करेंगे। तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए तो देखिए मैंने जुराब को इतना बना लिया, मतलब 2 डिज़ाइन डाल लिए। और अगर लंबाई देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लंबाई देख लीजिए, कम से कम यहाँ पे 5.25 के करीब है। ये देखिए यहाँ से आप लंबाई ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन डाल लिए हैं, ये देखिए 2 डिज़ाइन डाल लिए हैं। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर 5 सिलाइयाँ डालनी थी, लेकिन मैंने ये 2 ही सिलाइयाँ डाली। वो किस लिए डाली वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिए डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद उल्टी 10वीं सिलाई और 11वीं सीधी, तो यहाँ से डाली। अब देखिए जो ये वाली जुराब है हमारी वो इस तरफ की है, मतलब लेफ़्ट साइड के पैर की है, तो उसकी एड़ी यहाँ पे बनेगी, मतलब इस साइड बनेगी, उसकी एड़ी इस तरफ बनेगी। और जो हमारा सीधा पैर होगा, मतलब हमारा इस तरफ का पैर होगा, उसकी एड़ी इन फंदों में बनेगी। तो हमारे ये 55 फंदे हैं, मतलब 55 फंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, 27 फंदे यहाँ ले लेंगे और 28 फंदे इधर छोड़ देंगे, मतलब आधा करना हमने। तो एक तरफ हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा हो जाएगा। सिर्फ आप जुराब में एड़ी का ध्यान रखिए, अगर आपने एड़ी दोनों की एक साइड बना दी तो आपकी एक ही पैर की जुराब बनेगी। अगर आप एड़ी पहले इस तरफ बनाएंगे 27 फंदों में,
और दूसरी एड़ी इस तरफ बनाएंगे तो दोनों में परफेक्ट एड़ी बनेगी। एड़ी मैं बताने जा रही हूँ। और अब मैं लेफ्ट साइड का पैर बना रही हूँ क्योंकि मैं इस तरफ एड़ी बनाऊंगी। अभी देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ निकाल दी यहाँ। अब मैं क्या करूँगी, देखिए ये मेरा धागा मैंने उस तरफ नहीं लिया था रेड। ये वाला धागा जब हम 10वीं सिलाई लेते हैं, आपको याद होगा डिज़ाइन में मैंने बताया है, तो 10वीं सिलाई में इधर ले जाते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड मैंने नहीं लिया, यहीं रखा है धागा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एड़ी बनानी है। तो ये मैं यहाँ पे दूसरी सिलाई के बाद यहाँ पूरे 27 फंदों को बुनाई कर लूँगी ऐसे उल्टा उल्टा। तो 27 फंदे बुन लेती हूँ मैं। तो देखिए मैंने 27 फंदे यहाँ कर लिए हैं, बुन लिए हैं रेड से। और ये वाले फंदे 28 मैं छोड़ दूँगी, यहीं से मैं टर्न हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे इस तरफ आधे फंदों में एड़ी बनानी है और लेफ्ट साइड की एड़ी है तो इस तरफ बनेगी। अब देखिए उतार के, और ये जो हमारे 27 फंदे हैं हमने इसको बनाना है। अब कितना बनाना है इसको, तो हम इसको कम से कम यहाँ 18 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। मैं रेड कलर से इसको 18 सिलाइयाँ बनाऊंगी। सिर्फ ये वाला पोर्शन बनाना है, ये छोड़ देना आपने। तो देखिए मैंने यहाँ पे 18 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। ये मेरी 18वीं सिलाई है ये वाली। और ये देखिए इस तरफ मैं एड़ी बना रही हूँ, तो ये हमारी लेफ्ट साइड है। और अगर आपको दूसरे पैर की, अपने जो आपका राइट साइड का पैर है, उसमें आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ये सब चीज़ करनी पड़ेगी जो मैंने इधर की है। सेम यही चीज़ आप यहाँ पे करेंगे तो आपके दूसरे पैर की बन जाएगी। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने, ये देखिए ये एक पैर की बना दी है मैंने। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बना दी है, ये देखिए एड़ी। और ये वाली पैर की इस तरफ बना रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ये इस तरफ बनाई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जुराब में, बाकी आपकी जुराब सेम बनेगी। तो अब देखिए हमने क्या करना, जो हमारे ये 27 फंदे हैं इनको हमने 3 हिस्सों में बांट लेना है। तो ये 9 फंदे हो जाएंगे, 9 तिये 27। अगर 9 को हम 3 बार प्लस करते हैं या फिर 3 बार से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। और ये धागा मैंने नीचे ही छोड़ा हुआ है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कम से कम लास्ट तक, यहाँ पे जहाँ तक हमारे 9 फंदे नहीं रह जाते तब तक हम बुनेंगे इसको, उल्टा उल्टा बना लेंगे। अगर आपकी सीधी सिलाई आ रही है तो आप सीधा सीधा बुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं ये 9 फंदे लास्ट तक करती जाऊंगी। सॉरी, 9 फंदे जहाँ तक रह जाएंगे, 3 3 6 9, ये 3 3 6 9 और एक 10। तो ये मैं क्या करूँगी, ये 10 जो 10वां फंदा है ये वाला, इसके साथ में 9वां फंदा, जो उस तरफ के 9वां फंदा है, ये देखिए गिन लीजिए, 2 4 6 7 8 और ये 9, 9 के साथ ये 10वां फंदा है। ये 9 और 10 फंदे को 2 का 1 कर दूंगी। जब मैं 2 का 1 करूँगी तो यहीं से मैं पलट लूँगी, यहीं से पलट लेना। अब ये फंदा आपने उतार लेना है और सिलाई आप देखिए मैं यहीं से टर्न हो गई हूँ, इस फंदे को उतार लीजिए। अब अगला दूसरा फंदा बनाइए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां फंदा है। तो हम क्या करेंगे, इस 9वें फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए बीचों बीच से 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ हमारे, अगर हम देखते हैं, एक फंदा यहाँ से घटा, एक फंदा यहाँ से घटा और बीच के हमारे 9 फंदे बराबर हैं, क्योंकि बीच के फंदे घटेंगे नहीं, बीच के फंदे 9 ही रहेंगे, साइडों के एक एक घटते जाएंगे। मेरे चैनल पे एड़ी बनाने का तरीका बता रखा है कि एड़ी अलग से मैंने वीडियो डाली है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ से, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फिर यहीं से पलट जाएंगे और ये जो बीच के 9 हैं इनमें हमने सबसे पहले फंदा उतार लेना है और अगले 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वें फंदे के साथ हमने इस तरफ का फंदा 2 का 1 कर लेना है। फिर यहीं से टर्न हो जाना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपने यहाँ से टर्न करके इस फंदे को उतार लेना है और बाकी अगले 7 फंदे और बुन लेने हैं। 7 फंदे बुनने के बाद जो आपका, सॉरी 8 फंदे हो जाएंगे और 9वें फंदे को आपने सीधी तरफ से बार बार इस तरीके से सीधा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो ये वाला फंदा आपने पलट लेना है। ये अगर आप इसको पलट लेंगे और ऐसे इसको 2 का 1 करेंगे तो आपकी एड़ी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब मैं बार बार ऐसे ही 9वें फंदे के साथ इधर का फंदा घटाऊंगी और बीच वाले 9वें के साथ इधर का घटाऊंगी। तो मैं घटा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे सारे जो हमारे फंदे थे वो एक एक करके घट गए हैं और यहाँ पे जो हमारे बीच के 9 फंदे हैं वो हमारे 9 ही रहेंगे। जो हमारे स्टार्टिंग के 9 और लास्ट के 9 थे वो इस तरह से हमने घटाए हैं।
तो ये 2 फंदे रह गए, इनमें से हम पहले एक फंदा घटा लेते हैं। इधर के 9 फंदों में से सिर्फ एक फंदा रह गया। अब फिर टर्न हो जाते हैं और फिर हमने इस तरह से ही बुनते जाना है। और जो उस तरफ का फंदा है उसको हम, ये देखिए इस तरफ हमारा एक फंदा रह गया, सिर्फ ये वाला फंदा रह गया, और इसको भी 2 का 1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हमने जो हमारा उस तरफ का फंदा रह गया, देखिए ध्यान से देख लीजिए, इस तरफ एक फंदा रह गया हमारा, बीच के 9 फंदे हैं, यहाँ के 9 घट गए। अब मैं इधर जाऊंगी और ये फंदा घटा दूंगी। तो देखिए ये वाला फंदा पलटेंगे और इसको हम घटा देंगे। ये देखिए घटाएंगे और इसको बना लेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, इसकी शेप इस तरह से आएगी। सिर्फ बीच के फंदे हमारे 9 फंदे रहे हैं, इधर के और उधर के एक एक करके मैंने घटाए। और जो पलटने वाला प्रोसीजर मैंने बताया था, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई अगर आप सीधी तरफ से फंदा पलट के घटाएंगे। अब क्या करेंगे, हमने जो फंदे घटाए हैं, यहाँ से हम जो हमने 18 सिलाइयाँ डाली हैं, इनमें से हमने वो फंदे उठा लेने हैं। तो ये 18 सिलाइयाँ बनाने का मतलब वही था कि 9 का 2 गुना 18 हुआ। तो यहाँ से एक, ये देखिए किनारी किनारी से 2, इस तरह से हम पूरे फंदे यहाँ पे 9 पूरे कर लेंगे। 3 जो हमने घटाए हैं, और यहाँ से 4 इस तरीके से मैं उठा लूँगी, और ये 9, ये 9वां फंदा हमारा उठ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो फंदे घटे थे वो मैंने उठा लिए। अब इस तरफ घूम के आ जाएंगे, और अब देखिए हमने क्या करना है, इधर के फंदे रह गए हमारे उठाने, लेकिन हमें अभी ये धागा छोड़ देना है और ये वाला धागा लगाना है, क्योंकि हमें डिज़ाइन का भी ख्याल रखना है। तो ये हम, सॉरी, ये पहला फंदा भी हम इसी से बुनेंगे, जो हमारा ब्राउन कलर का धागा है। और यहाँ पे इसको थोड़ा टाइट करके इन फंदों को मैं बना लेती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदे यहाँ तक बुन लिए। अब देखिए हमने यहाँ से भी 9 फंदे उठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सिलाई है उसको ऊपर की तरफ से ऐसे डाल के नीचे की तरफ से निकाल लेंगे और इस तरह से उठाएंगे। ये एक फंदा उठ गया, और यहाँ से दूसरा, और यहाँ से तीसरा, इस तरह से उठाने हैं आपने। चौथा, पांचवा और छठा, इस तरह से सातवां और आठवां और 9वां। तो यहाँ से देखिए 9 फंदे पूरे बराबर हमने उठा लिए। तो देखिए यहाँ से तो हमारे बिल्कुल बराबर फंदे हो गए, 27 फंदे हो गए। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप इसको बुनोगे तो यहाँ पे एक छेद सा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे इस तरह से, और इसमें अंदर डाल लेंगे ताकि जाली ना बने। और यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे इसको, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा 2 का 1 कर लेंगे, और आगे 28 फंदे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे फंदे अपने बना लिए। ये हमारे टोटल यहाँ पे 55 फंदे हो गए। और ये देखिए इस तरह से हमारी एड़ी इस तरह से बन के तैयार हो गई। और अब जैसे आपने डिज़ाइन देखा तो ये 3 सिलाइयाँ बनी हैं अभी। अब मैं चौथी और 5वीं सिलाई इसी कलर की निकालूंगी, इस कलर की निकालूंगी, और 5वीं सिलाई में ये रेड कलर मैं उस तरफ ले जाऊंगी। ये भी आपने ध्यान रखना, क्योंकि इस तरफ जब आप एड़ी बनाओगे तो आपका धागा यहीं रह जाएगा। तो अब ये सीधी सिलाई निकाल के उल्टी सिलाई में मैं धागा ले जाऊंगी साथ साथ, जैसे हम डिज़ाइन में ले जाते हैं। 5 सिलाइयाँ ये वाली होने के बाद फिर यही डिज़ाइन हमने डालना है ताकि हम आगे बनाते जाएं। तो देखिए ये पैर की, लेफ्ट साइड के पैर की ये है, और राइट साइड के पैर की एड़ी ये है। तो ध्यान से देख रहे हैं आप, एड़ी बस आपकी लेफ्ट राइट आएगी, बाकी जुराब आपकी सेम बनेगी। तो आगे जो भी आपके पैर की लंबाई है वो बना लेती हूँ और कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। पैर की लंबाई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था बनाना। तो यहाँ पे मेरी 5 सिलाइयाँ हो गई थी। इस पे मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ और 3 सिलाइयाँ इधर डाल ली, तो 5 सिलाइयाँ होके फिर मैंने पूरे फंदों में डिज़ाइन डाल लिया। और यहाँ मेरे 3 पैटर्न बने हैं, और 3 पैटर्न के बाद यहाँ पे मैंने सिंपल 2 सिलाइयाँ निकाली जो ब्राउन कलर से हैं। जो हमारी हर बार 5 सिलाइयाँ होती हैं वो मैंने 2 निकाली, क्योंकि मेरी लंबाई कंप्लीट हो गई थी। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगी, जिसकी भी आप जुराब बना रहे हो, जिसकी भी बना रहे हो, जैसे किसी के पैर की बना रहे हैं, तो उसकी एड़ी आप इसके अंदर रखिए पहले। और जहाँ तक आपका पैर का अंगूठा यहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक आपका पैर का अंगूठा आ रहा है, यहाँ तक उसकी लंबाई लीजिए, और उसके बाद आप इस जुराब को बनाना छोड़ दीजिए। तो ये देखिए मेरी इतनी थी, ये इतना लंबा जो यहाँ से लेके यहाँ तक था,
इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि लंबाई का रहता है, तो पैर में डाल के फिर आप लंबाई लीजिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 2 सिलाइयाँ सिंपल डाली। यहाँ 5 डलती हैं हर बार, लेकिन यहाँ लंबाई पूरी होने के कारण 2 ही डाली। और उसके बाद मुझे इस कलर से अंगूठा और पंजा बनाना था। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पहली सिलाई डाल दी और दूसरी सिलाई डाल रही हूँ सीधी तरफ से। पहली सिलाई उल्टी डाल दी इधर से और ये धागा तोड़ दिया, क्योंकि इसका काम है नहीं अब। तो यहाँ पर 9 फंदे छोड़ के मैं, और इस तरफ 9 फंदे छोड़ के बीच के जो पंजे के फंदे हैं उसमें पंजा बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं सीधा सीधा बना लेती है, दूसरी सिलाई है, और लास्ट के 9 फंदे छोड़ दूंगी। तो देखिए लास्ट के 9 फंदे छोड़ दिए, यहीं से हम बुनना बंद कर देंगे। यहाँ से मतलब यहाँ से टर्न हो जाएंगे पीछे, ये फंदा उतार के। और बीच के हमने जो हमारे कुल मिला के शायद ये 37 फंदे होंगे, 37 फंदे होंगे, तो उनको हम बुन लेंगे। और उस तरफ के भी 9 फंदे छोड़ देंगे, इस तरफ के भी। तो देखिए मैंने इस तरफ भी 9 फंदे छोड़ दिए। अब हमारे 9 फंदे इधर और 9 फंदे इधर छोड़ दिए। ये हमारे अंगूठे के 18 फंदे हैं, जो 9 इधर 9 इधर। अगर आपका अंगूठा मोटा है थोड़ा सा, तो आप यहाँ 10-10 छोड़ सकते हैं। बाकी छोटे साइज़ के लिए आप यहाँ 7-7 या 6-6 भी छोड़ सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 37 फंदे हैं। तो हम क्या करेंगे, 37 में से हम मतलब 18 इधर और 18 उधर, और बीच का एक जो फंदा है, ये देखिए मैं यहाँ पे टोटल 35 फंदे बुन लूँगी पहले। 3 3 6, सॉरी यहाँ मैंने 17 फंदे बुन लिए। 17 इधर बुन लेंगे और 17 इधर बुन लेंगे, और बीच के हमारे 34 और 3 37 हो गए। ये बीच के जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, अब आपने क्या करना, 17 इधर है 17 इधर है, जो बीच के 3 अभी बुने नहीं है मैंने, ये देख लीजिए। अब मैंने क्या करना, देखिए ये फंदा उतारेंगे और ये उतारेंगे, और ये वाला जो पहला फंदा है इसको इस तरह से ले लेंगे, और इस फंदे को पहले ले लेंगे। तो ये हमने इस तरह से सिलाई डाल के यहाँ पे 3 का 1 करना है। ये हमारे सेंटर का जो पार्ट होता है, जो पंजे का, वो है। 17 फंदे अब इधर हो गए, 17 फंदे इधर हो गए। जो बीच के 3 फंदों में मैंने आपको करके दिखाया, वही आपने हर बार सीधी सिलाई में करना है। बाकी के 17 फंदे हमने आगे बुन लेने हैं। और उल्टी सिलाई में भी आपने देखिए किस तरह से घटाना है, वो भी मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ये मैं 17 फंदे बुन लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने 17 फंदे बुन लिए और यहीं से टर्न हो गई। ये 9 फंदे नहीं बुनेंगे, हर बार बीच का ही बुनेंगे। अब मैं 16 फंदे बुनूंगी, पहले 17 बुने थे, अब 16 बुनूंगी। तो देखिए हमने 16 फंदे बुन लिए यहाँ। और अब देखिए यहाँ पे हमने घटाया था, ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला बीच वाला। अब ये हमारा जो फंदा है यहाँ तक मैंने बुना हुआ, अब इस फंदे को उतारेंगे और उसको फंदे को उतारेंगे। अब देखिए हमने इस फंदे को आगे ले लेना है, इस तरफ ले लेना है, और उस बीच वाले फंदे को पीछे की तरफ से लेके आगे सिलाई में डाल देंगे। उल्टी तरफ से ऐसे घटेगा, ये आगे आ जाएगा, मतलब पीछे की तरफ से आगे आ जाएगा। ये देखिए पीछे की तरफ से लेना, और 3 फंदों का 1 बना देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो एक रेप होती है ना, ये रेप सी होती है, रेप बनी होती है जो, ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगले फिर 16 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। यहाँ भी मैंने देखिए बुन लिए, अभी 9 फंदे छोड़ देंगे, ये नहीं बुनने हैं। और अब मैं 15 फंदे बुनूंगी। एक बार आपको फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उल्टी तरफ से मैंने अच्छी तरह समझा दिया, आपने उल्टी तरफ से कैसे घटाना है। बाकी सीधी तरफ से एक बार फिर दिखा देती हूँ। और वैसे भी मैंने चैनल पे अलग वीडियो डाली हैं, पंजे की भी और अंगूठे की भी। तो आप अच्छी तरह से अगर देखना चाहते हैं, उनका मैं लिंक दे दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वो वीडियो देखनी है। तो देख लीजिए यहाँ से घटना शुरू हो गया, तो कितनी अच्छी रेपसी बन रही है। तो यहाँ से देखिए ये उतारेंगे, ये उतारेंगे। बस आपने क्या करना है, ये फंदा पीछे और ये आगे की तरफ से लेके आना है, बीच वाला लिया है ऐसे। और अभी ये 3 फंदे उस तरफ का भी ले लेंगे, 3 फंदों का 1, इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए आपकी कितनी अच्छी ये फली सी आ रही है। और अगले भी हम 15 फंदे बुन लेंगे। तो इसी तरीके से मैं उल्टा सीधा घटाती जाऊंगी, उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से भी हर बार। तो जो हमारे साइड के फंदे हैं कम हो जाएंगे। तो जब तक यहाँ 7-7 या 6-6 फंदे नहीं रह जाते, तब तक मैं इसको घटाती जाऊंगी। तो मैं घटा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरे फंदे घटा लिए। यहाँ पे 7 फंदे इधर रह गए हैं, 3 3 6 और एक 7, और 7 फंदे इधर और एक बीच का ये है। अब देखिए मैंने ये 7 फंदे यहाँ से, ये 7 फंदे बना लिए उल्टी तरफ से।
अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड किया और आपने इस तरह से देखिए उल्टा ही है, उल्टा फोल्ड कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरफ 8 फंदे हैं क्योंकि बीच का भी है, तो पहले उनको 2 का 1 कर लेंगे ताकि बराबर फंदे आए। 2 का 1 किया और पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल के और ये डाल के अब हर बार 3 का 1 करेंगे। पिछली सिलाई से फंदा आगे सिलाई में और फिर ये 3 का 1, इसी तरह से पूरे फंदे घटा देंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह गए, 2 फंदों को 1 कर देंगे और इस तरह से हमारा पंजा बन के तैयार हो गया। और ये देखिए इसमें से इसमें धागा निकाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमने नोट बांध देनी है, इस तरह से नोट बांध देंगे यहाँ से। और ये थोड़ा सा लंबा धागा काट लिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बंद करके और इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसकी शेप इस तरह से आएगी और हमारा जो पंजा है वो हमारा पंजा बन के कंप्लीट तैयार हो गया। देखिए इस तरह से सुंदर सा पंजा बन के कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको उल्टा कर लेंगे और इन जो हमारे 2 सिलाइयों में हमने जो इस तरफ और उस तरफ 9 फंदे छोड़े थे, अब इसका हम अंगूठा बनाएंगे। अंगूठे के लिए हमने 9 छोड़े हैं और एक्स्ट्रा सिलाई दूसरी लेके आपने, तो हमने सबसे पहले धागा लगाना है और उल्टा उल्टा है दोनों तरफ से, तो हम इस तरह से एक सिलाई लेंगे 10 नंबर की और यहाँ से हम धागा लगा लेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे और इसको हम नोट बांध लेंगे, मतलब इसको गांठ लगा लेंगे इस तरह से। गांठ लगाने के बाद अब देखिए हमने क्या करना है, इस तरफ से जो 9 फंदे थे हमने उसमें एक फंदा बुन लिया और पिछली तरफ से एक फंदा उतार लेंगे बिना बुना और इस तरफ से हमने बुनना है। तो आपने इसी तरह से करते जाना, इस तरफ का फंदा बुनना है, उस तरफ का उतार लेना है, इस तरफ का बुन लेंगे और उस तरफ का उतार लेंगे। ऐसे आपने एक एक फंदा इस तरफ का बुनना और उस तरफ का उतार लेंगे। और लास्ट में जो भी आपका आएगा उसको ध्यान रखिए, वरना आपका अंगूठा जुड़ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका अंगूठे की शेप बिगड़ गई है। तो आपका गोल अंगूठा बनाने के लिए आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, ये बुना और ये उतारा। देखिए अब आपने उतारा, अब क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो आपने उतारा है उसको अब इस तरह से बुनेंगे, इस तरफ से बुनेंगे और उसको अगले को उतारेंगे। बस आपने यही करते जाना है। अब एक को उतारना है, एक को बुनना है, एक को उतारना है, एक को बुनना है। जो अपनी साइड आपकी साइड होगा उसको आप बुनेंगे, ध्यान से देख लीजिए, और पिछले वाले को उतारेंगे। उल्टा उल्टा बनाते जाना है। ये पहली सिलाई उधर से, पहली सिलाई इधर से है, तो ऐसे करके मैं 12-12 सिलाइयाँ दोनों तरफ से निकाल लूँगी, मतलब टोटल सिलाइयाँ हम 24 निकाल लेंगे। तो देखिए ये भी उतरा, तो इसको भी इस तरफ से बुन लेंगे, ये देखिए इसको बुन लेंगे और इसको उतार लेंगे, इसको बुन लेंगे, इसको उतार लेंगे। तो मैं इस तरह से इसकी 24 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, 12 इधर से 12 उधर से, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरी अपनी 12 इधर से सिलाई हैं और 12 उधर से अगर गिनेंगे तो ये एक एक करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिलाइयाँ इधर से 12 उधर से हो गई और ये हमारा अंगूठा बन के तैयार हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से हम ये सिलाई, ये धागा काट लेंगे थोड़ा सा और इसको सुई में डाल देंगे। तो देखिए अब मैं ये क्या करूँगी, सिलाई में सुई में सुई डाल लिया, सुई में धागा डाल लिया यहाँ पे, और इसमें से सिलाई निकाल दूँगी। निकालने के बाद हमने ये दोनों तरफ से ऐसे पकड़ना है और ऐसे खींच लेंगे। ध्यान से देखिए, अब दोनों हमारे खुल गए ऐसे फंदे, और अब हमने ये देखिए धागा जहाँ भी है, ये देखिए अब हम इस तरफ के फंदों में सुई ऐसे डाल लेंगे, इस तरफ के फंदों में, और ये पूरे हम राउंड ऐसे, ये पहले इधर डाला और फिर इधर डाला। बस ध्यान रखिए कि कोई भी फंदा आपका गिरना नहीं चाहिए, सारे फंदों में आपकी ये सुई घूमनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने घुमा ली और इस तरह से टाइट कर लेंगे और ये हमारा गोल शेप में अंगूठा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल गोल शेप आई है, और अब इसको हम यहाँ पे नोट लगा लेंगे, यहाँ पे हम इसको बांध लेंगे या गांठ लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा अंगूठा बन के तैयार हो गया, देखिए गोल शेप में। और ये देखिए इस तरह से ये, अब हम क्या करेंगे, ये जो धागा हमने रखा है इससे हम ये हिस्सा सिल लेंगे, ये वाला, और बाकी ऊन लगा के आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से आपने यहाँ तक पूरी सिलाई कर लेंगे
ये देखिए, और सेम उसी तरह से आपने देखिए दूसरी जुराब भी सेम बनेगी आपकी। दोनों जुराबें कंप्लीट कर लेने। सिलाई का तरीका मैंने पहले भी बताया अपनी जुराबों में, जो पहली वीडियो डली है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी एड़ी का ध्यान रखिए, और जो भी छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, छोटे साइज़ में भी आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको ये मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो। तो चलिए बाय बाय।